नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ ए बिजनेस। Firms engaged in manufacturing essential products of daily consumption would need relatively less working capital, as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. देखिए फर्स्ट 3 लाइन में उन्होंने जो बोला है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ऐसे फर्म्स जो मैन्युफैक्चर करते इसेंशियल प्रोडक्ट्स, फर्म्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट्स, ये देखिए यहाँ इसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजम्पशन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल, एज देयर वुड बी कॉन्स्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ लाइबिलिटीज। मतलब ये 3 लाइन में उन्हें क्या बोलना है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म अगर इसेंशियल प्रोडक्ट्स बना रहा है तो उन्हें लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा। इसके पीछे पर्पस क्या है? क्योंकि जो इसेंशियल प्रोडक्ट है वो रोज़ के रोज़ बेचे जाते हैं, तो आने वाला कैश इनफ्लो भी कॉन्स्टेंटली रहता है। तो फर्स्ट आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है इसेंशियल प्रोडक्ट्स, उन्हें लगने वाला वर्किंग कैपिटल लेस होता है। लाइकवाइज पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, अभी पहले लाइन में उन्होंने ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बोला है जो इसेंशियल प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी ये लाइन में पब्लिक यूटिलिटी में उन्होंने ब्लू बॉक्स में उन्होंने दिया है, देखो, दिस कंसर्न प्रोवाइड सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको यहाँ पब्लिक यूटिलिटी का मतलब समझ में आएगा। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब है ट्रांसपोर्ट होगा, गैस होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा या फिर रेलवेज होगा। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स हैव टू मेंटेन स्मॉल वर्किंग कैपिटल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम देयर कस्टमर। तो दो कंसर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट ऐसा कंपनी, और दूसरा है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी। क्योंकि ये दोनों कंपनी में जो कैश इनफ्लो होता है वो रेगुलरली आते रहता है, तो उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत नहीं होगा। मीन्स दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल्स। ऑन द कॉन्ट्रारी मीन्स टोटली ऑपोजिट जब हम बात करते हैं, इफ द बिजनेस डीलिंग इन अ लग्जरियस प्रोडक्ट, देखिए अभी आपको यहाँ क्या ध्यान में रखना है, लग्जरियस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज सेल ऑफ लग्जरियस आइटम्स आर नॉट फ्रिक्वेंट। मतलब पूरे पॉइंट में आप कैसे ध्यान में रखेंगे, पहला ऐसा कंपनी जो इसेंशियल प्रोडक्ट बनाती है, तीसरे लाइन में पब्लिक यूटिलिटीज़। अभी ऐसा कंपनीज के बारे में जो बोल रहे हैं कि लग्जरियस प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी। देखो लग्जरियस प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनियों के बारे में क्या होता है, ये प्रोडक्ट नॉर्मल इसेंशियल प्रोडक्ट जैसे बेचे नहीं जाते रेगुलरली। फॉर लग्जरियस प्रोडक्ट मतलब डायमंड के ज्वेलरीज होंगे, कार होंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट कभी के बार बेचा जाता है। तो ऐसे टाइप के बिजनेस में लगने वाला वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होता है क्योंकि आने वाला कैश इनफ्लो कम होता है। ट्रेडिंग मर्चेंडाइजिंग फर्म्स विच आर कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैव टू कैरी बिग इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर डिमांड एंड हैव टू extend credit facility to attract the customer, hence they need large amount of capital। अभी देखो यहाँ किसके बारे में बोला है, ट्रेडिंग मर्चेंडाइजिंग, मतलब टोटल पूरे नेचर ऑफ बिजनेस पॉइंट जो है इसमें उन्होंने 4 फर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है। पहला मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट और पब्लिक यूटिलिटी जहाँ वर्किंग कैपिटल कम लग रहा है, और अभी लग्जरियस प्रोडक्ट और ट्रेडिंग फर्म्स जो है उन्हें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है क्योंकि आने वाला कैश इनफ्लो कम होता है। दैट इज़ द रीज़न, हेंस दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस।
देखो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन साइज ऑफ बिजनेस. द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. A firm with a large scale operation will require more working capital. So large scale business होगा या large size का business होगा तो लगने वाला working capital ज़्यादा होगा. अगर small size का business होगा तो लगने वाला working capital कम होगा. चलिए आगे चलते हैं. Volume of sales. वॉल्यूम ऑफ सेल्स. थर्ड पॉइंट पे आ गए अभी हम लोग. वॉल्यूम ऑफ सेल्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल. द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर. इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस देर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा. देखो वॉल्यूम ऑफ सेल्स मतलब आप कितना क्वांटिटी बेचते. तो उन्होंने लास्ट लाइन में बोला इफ वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस देर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा. फर्स्ट लाइन हम लोग एक बार देखेंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल. द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर. क्योंकि जितना ज़्यादा कमोडिटी बेचा जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो अभी तक हमने 3 पॉइंट किया. नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस और वॉल्यूम ऑफ सेल्स. फोर्थ पॉइंट प्रोडक्शन साइकिल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल. देखिए पहला हम लोग प्रोडक्शन साइकिल का मीनिंग क्या है वो देखेंगे. प्रोडक्शन साइकिल मतलब एक रॉ मटेरियल से लेके एक पूरा प्रोडक्ट बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल. मीन्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल अप टू द फिनिश गुड्स, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल. इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन द नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट इट रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. मतलब अगर प्रोडक्शन साइकिल अगर लॉन्गर होगा तो लगने वाला वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा. अगर प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट होगा तो लगने वाला वर्किंग कैपिटल कम होगा. सो दैट इज द प्रोडक्शन साइकिल. देन बिजनेस साइकिल. व्हेन देर इज अ बूम इन द इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज. दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक. दिस रिक्वायर्ड एडिशनल वर्किंग कैपिटल. देखो थर्ड पॉइंट वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो पॉइंट था वो पॉइंट और इसका थोड़ा सा रिलेशन आपको क्लियरली दिख रहा है. व्हेन देर इज अ बूम इन द इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज. देखो दो टाइप का एक बूम पीरियड होता है, एक रेसेशन पीरियड होता है. जब बूम पीरियड होता है तो सेल्स बढ़ता है और सेल्स बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकालना पड़ेगा. प्रोडक्शन ज़्यादा निकालना पड़ेगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री लगेगा. उस केस में जो भी है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. दिस रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग द रेसेशन. देखो एक पहले पैसेज में उन्होंने बूम पीरियड के बारे में बोला है, अभी रेसेशन मंदी का समय. सेल्स विल डिक्लाइन एंड हेंस नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन. क्योंकि बूम पीरियड में सेल्स बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज. और रेसेशन पीरियड में सेल्स कम होता है तो लगने वाला वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा. Then 6th point, terms of purchase and sales. If the firm does not get credit facility for purchase but adopt liberal credit policy for its sales, then it require more working capital. देखो यहाँ आपको ये बात पे ध्यान में रखना है, एक लिबरल पॉलिसी है और एक लेस लिबरल पॉलिसी है. मतलब अगर कोई फर्म खुद जब रॉ मटेरियल खरीदता है तो उन्हें अमाउंट तुरंत पे करना पड़ रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है. बट जब बनाया हुआ प्रोडक्ट वो दूसरे को बेचते हैं तो वो क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं. इसका मतलब लगने वाला वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा. आप ये लाइन ठीक से समझिए वापस. इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेस, मतलब जब वो खुद रॉ मटेरियल परचेस करते हैं उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है,
बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर सेल्स, बट वो जब गुड्स पूरा बना के दूसरे को बेचते तो उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। देखो अगर क्रेडिट फैसिलिटी दिया तो नॉर्मली क्या होगा, पैसा आने में थोड़ा टाइम जाएगा, 1 महीना 2 महीना ज़्यादा जाएगा। देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। On the other hand, if credit terms of purchase are favorable and terms of credit sales are less liberal, देखो ऊपर के पॉइंट में क्या बोला, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, अभी यहाँ लेस लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है। लेस लिबरल मतलब क्या है कि आप कि अपने समझो फॉर एग्जांपल लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है कि आपने किसी को गुड्स बेचा और बोला कि 15 दिन में पैसा देना है, बट वो 30 दिन हुआ तो भी पैसा नहीं दे रहे, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे, सो दैट इज लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। बट आपने 15 दिन आपने गुड्स बेचा और बोला कि 15 दिन में पैसा देना है और आपने 15 दिन में पैसा कवर कर लिया, देन इट इज़ लेस लिबरल पॉलिसी। और उस वक्त आपके पास कैश इनफ्लो आते रहता है, सो लगने वाला वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, विल रिड्यूस। दैट इज द पॉइंट, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। सो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है लिबरल पॉलिसी एंड लेस लिबरल पॉलिसी। देन नेक्स्ट पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट, देखिए ये पॉइंट भी 6 नंबर के पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता है। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड फैक्टर सच एस, अभी क्रेडिट कंट्रोल में क्या क्या आ रहा है देखो, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट ऑफ सेल्स, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा, ये सब क्रेडिट कंट्रोल्स में आते हैं। इफ क्रेडिट पॉलिसी इज साउंड, मतलब जैसे वो लेस लिबरल था, जैसे क्रेडिट पॉलिसी इज साउंड इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो। अगर आपका क्रेडिट पॉलिसी साउंड क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब आप जैसे गुड्स बेचते तुरंत पैसा ले लेते या एक दिए हुए टाइम पीरियड में पैसा कलेक्ट करते, इसका मतलब आपका क्रेडिट पॉलिसी साउंड क्रेडिट पॉलिसी है। उस वक्त आपको जो लगने वाला वर्किंग कैपिटल होगा वो कम होगा। बट इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, देखिए ऊपर के पॉइंट से ही ये वर्ड है लिबरल, इट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स, इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स, देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। क्योंकि लिबरल क्रेडिट पॉलिसी में आपको तुरंत पैसा मिलता नहीं या आप तुरंत पैसा कलेक्ट करने में कम पड़ जाते हो, तो उस केस में आपका बैड डेट्स होने का भी चांस बढ़ जाता है। सो ऐसे वक्त में आपको लगने वाला वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा। द फर्म मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, अगर आपका फर्म कैश सेल्स कर रहा है तो आपका बेचने के बाद तुरंत पैसा आएगा, तो आपको लगने वाला वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। देन 8 नंबर पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म विल इंक्रीज with growth of a firm. A growing company need fund continuously to support large scale ऑपरेशन। देखो जितना बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, एक्सपांड करेगा, उतना ही लगने वाला वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा। इसके पीछे पर्पस क्या है देखो, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ फर्म, जितना ग्रोथ ज़्यादा लगने वाला वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। अ ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड्स कंटिन्यूसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी, एक्सपांडिंग कंपनी में जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, इससे लगने वाला वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा। 9 नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट एबिलिटी। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रेड्यूस इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखिए अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है परचेज डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केट, इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो आपको वर्किंग कैपिटल प्रॉपर ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करके तुरंत पैसा लाएगा बिजनेस में। A firm stocking on a heavy inventory calls for a higher level. A firm stocking of heavy inventory calls for higher level of working capital. बट आप गुड्स प्रोड्यूस करके रखा है, स्टॉक करके रखा है, बट सेल ही नहीं हो रहा है, उस वक्त में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तब उस वक्त। देन 10th पॉइंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। Financial institution and banks provide fund to the firm as and when required. The need for a working capital is reduced. मतलब आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन मांगते हैं, बैंक आपको तुरंत लोन दे देता है, देन आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। बट आप बैंक के पास जाते हो, बैंक तुरंत आपको लोन नहीं दे रहा है, उस वक्त आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
आई होप दोस्तों कि ये सभी 10 पॉइंट आपको ठीक से समझे हैं। आपको अगर ये 10 पॉइंट आपको ठीक से समझे या ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।